हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर जैसे लोग एंजाइटी और फियर में डिफरेंस नहीं समझ पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बीमारियों के ही अंदर फॉल होती हैं। और ये वो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि ये हमारे साथ हो रही हैं। हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमें कोई ब्लड प्रेशर, हमें कोई शुगर, हमें कोई ऐसी कोई भी बीमारी जो कि लॉन्गर टर्म के लिए हो गई हो। जब हमें वो होती है तब हम लोग ये सोचते हैं कि ओ ये तो हो गई है, अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, और हम उसके इलाज की तरफ चले जाते हैं। तो प्रिकॉशनरी में क्या चीजें होती हैं जो कि आपको पहले से करनी चाहिए। हमारी नॉर्मल जिंदगी में हम बहुत ज्यादा ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें किसी किस्म का ये पता नहीं लगता कि हमें हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता चलूं कि ये जितनी भी बड़ी बीमारियां होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, उसके अंदर उसके पहले के जो स्टेप्स हैं वो यही सारे हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। ये सारी जब आप छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं और इनको बेयर करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, तो आप उस बड़ी बीमारी की तरफ चले जाते हैं। सही है। तो आपने इन चीजों से कैसे निकलना है, कैसे इसको बेयर करना है, क्योंकि जिंदगी तो है और जिंदगी टफ है। सही। और जब तक सांस चल रही है वो टफ आपने बर्दाश्त करना है, उसमें लड़ना है उससे और आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल से मैं सिर्फ क्लियर करता चलूं ताकि आप बाकी एग्जाम्पल को खुद ही जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी भी कहीं जा रहे होते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कहीं पे भी कोई मीटिंग में जा रहे हैं, हम ऐसे ही गेट टुगेदर में जा रहे हैं, रैंडम कैजुअल गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो हम लोग डिलेज लेकर आते हैं। डिलेज मीन्स कि हम रेडी नहीं हो रहे, अभी तो टाइम है, अभी तो ये है, हमारी फ्लाइट है 9 बजे की, हमें 2 घंटे पहले, इसीलिए आपको टिकट में लिखा हुआ होता है कि आपने 2 मतलब 2 hours 30 minutes पहले आपने वहां पर आना है। हम लोग जो है वो 2 hours पहले तो घर से निकल रहे होते हैं। तो ये जो जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस होती है ना, जो कि हमारी बिल्कुल लैन तार वाली प्रैक्टिसेस होती हैं, और यूजुअली हमारी हर चीज लैन तार वाली होती है। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपकी प्लान है, और अभी अनप्लान जो है, जो आपके सरप्राइजेस होते हैं जिंदगी के, वो तो अभी अब मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, या आपको ये क्रिएट करती है हाइपरटेंशन। आप अगर नोटिस करें तो आप जब पहुंच नहीं पा रहे होते उस फ्लाइट पे और आपको ट्रैफिक जाम मिलता है, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाती हैं, आपका एटीट्यूड बदलने लग जाता है। आप किसी पार्टनर के साथ हैं, किसी के साथ गाड़ी में हैं, आप तंग होने लग जाते हैं। आप कहते हैं मैं पहुंच क्यों नहीं रहा, ये गाड़ी क्यों नहीं सही चला रहा, ये सिग्नल क्यों नहीं खुल रहा, ये ट्रैफिक क्यों जाम मिल रही है, ये कहां से पॉट होल्स आ गए हैं रोड के ऊपर, ये क्या सिस्टम खराब है, ये खराब है, ये वो खराब है। जबकि आपको यह सोचना चाहिए था कि आपने 2.5 घंटा पहले निकल के वहां पे 2.5 घंटा पहले पहुंच जाना था, ताकि आपको हर चीज सुकून में मिलती। अदर देन किसी इमरजेंसी के, आपको नॉर्मली हर चीज को जो प्लान है उसके हिसाब से आप प्लान करें। अब ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, ये बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं। आपके एकदम से खर्चे आ जाते हैं, आपका एक इनकम है, उस इनकम को आप बैलेंस नहीं कर पाते, उस बैलेंस ना करने की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आपका रिलेशनशिप है वो आपका सही नहीं चल रहा, आपको किसी ना किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके अंदर स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा, आपकी बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी फादर से आपकी नहीं बनती, आपके मदर से आपकी नहीं बनती, आपके ऑफिस के एनवायरमेंट से आपकी नहीं बनती, आपको स्कूल में कोई बुलिंग कर रहा है। ये बहुत सारी ऐसी इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर मैं सिर्फ पर्सनल भी लूं, पर्सनली भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये फूड नहीं समझ में आ रहा, मुझे वो हैंग आउट नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये सुबह उठना नहीं समझ आ रहा, मुझे दोपहर में सोना नहीं समझ में आ रहा, जो भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो रिलेट करती हैं आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उससे आपकी कनेक्ट होती है, जो मैंने आपको चीजें बताई, और वो लीड करती हैं आपकी बड़ी बीमारियों में। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप किसी इंसान से बात कीजिए, आप एक लाइफ कोच, आप उससे बात कीजिए, आप उससे डिस्कस कीजिए कि मैं किसी भी ऐसी चीज को जो मुझे हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास किसी हाइपरटेंशन के लिए जाएंगे तो वो आपको एक मेडिकल दे देगा, मेडिसिन दे देगा, और मेडिकली आपको ट्रीट करना शुरू कर देगा। आप मेरी बात को मान लीजिए कि मेडिकली बहुत सारी चीजें, ये जो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये स्ट्रेस, ये चीजें मेडिकली इतनी ज्यादा इफेक्टिवली सही नहीं हो सकती। ये लाइफ की हैंडलिंग से ज्यादा बेहतर होती है कि हमने क्या करना है, किस वक्त करना है। मैं इस रिलेशनशिप से परेशान हूं, मैं इस काम से परेशान हूं, मैं इस शहर से परेशान हूं, मैं इस मुल्क से परेशान हूं, मैं इस सिस्टम से परेशान हूं। तो जो भी परेशानी है उसका सबसे सबसे जल्दी और बेहतरीन हल होता है बातचीत। आप लाइफ कोच से बात कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाइए, और उसको अपनी जिंदगी को इन चीजों से, जितना बुरी चीजों से, इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं, उससे दूर रहिए। क्योंकि हेल्दी लाइफ
में आप किसी भी चैलेंज को अचीव कर सकते हैं, मगर अगर आप अनहेल्दी हैं तो बिलीव मी आप किसी भी चैलेंज को, क्या आप नॉर्मल लाइफ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे इस वीडियो के साथ जितने भी लिंक आ रहे हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको मुझसे बातचीत करनी है, मुझसे सेशन चाहिए, 1-on-1 चाहिए, जो जैसे भी चाहिए, मुझसे जो बेहतरी हो सकती होगी मैं आपके लिए करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।